इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम यूया सेंजो है, लेकिन हम इसे प्यार से सेंजो कहेंगे। सेंजो अपने घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में वो देखता है कि कुछ बदमाश मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे थे। अब सेंजो से रहा नहीं जाता और वो उन बदमाश से भिड़ जाता है, लेकिन बदले में वो लड़के उसे बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और मार खाने के बाद सेंजो बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सेंजो को भी होश आ जाता है, लेकिन सेंजो बिना उस लड़की से बात किए हुए वो अपने घर की ओर चला जाता है और रास्ते में चलते हुए वो अपने दादाजी की कई बात को याद कर रहा था। उसके दादाजी कहते थे कि चाहे कोई कैसा भी दिखता हो, अगर वो मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और अब थोड़ी देर बाद सेंजो अपने घर पहुंचता है, जहां हमें उसकी पुरानी कहानी का पता चलता है। सेंजो की शक्ल बहुत गंदी दिखती है, इसीलिए बचपन से लेकर आज तक स्कूल में भी उसे बच्चे चिढ़ाते थे, यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा भी उससे प्यार नहीं करते थे। सेंजो के दो छोटे भाई बहन और थे, उसके मम्मी पापा सिर्फ उनसे प्यार करते थे, बस इकलौते उसके दादाजी ही थे जो कि सेंजो से बहुत प्यार करते थे। समय के साथ वो भी गुजर गए, लेकिन सेंजो के दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी और ये घर सेंजो के नाम कर दिया। सेंजो के मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वो सब कुछ इसके नाम हो और उन्होंने सब कुछ हड़पने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने सारा गुस्सा सेंजो पर निकाला और उसे अकेला इस घर में छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने चले गए। अब सेंजो पार्ट टाइम जॉब करता है और स्कूल में पढ़ाई करता है। अब जैसे ही सुबह होती है सेंजो अपने स्कूल में जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सेंजो की मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है और अब वो ग्रेजुएट हो चुका है। लेकिन उसके क्लास के कुछ बच्चे जो कि उसे बचपन से लेकर आज तक परेशान करते थे, वो आज भी वहाँ आ जाते हैं और सेंजो को बुरी तरह से पीटने लग जाते हैं। सेंजो उन लड़कों से कहता है कि मुझे अपने काम पर जाना है, मैं न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करता हूँ, लेकिन फिर भी वो लड़के उसे बुरी तरीके से पीटते हैं, जिससे सेंजो वहीं बेहोश हो जाता है। अब काफी देर बाद सेंजो को होश आता है तो वो देखता है कि शाम हो चुकी है और उन लड़कों ने उसकी किताब को भी फाड़ दिया था। अब वो जल्दी से काम पर पहुंचता है, जहाँ उसका बॉस भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम बहुत लेट हो, तुम्हारी जगह पर मैंने एक लड़के को रख दिया है और कल से तुम मत आना। अब सेंजो कर भी क्या सकता था, वो अपने घर चला जाता है और वो आईने में खुद को देखकर बहुत दुखी होता है और गुस्से में एक पंच शीशे को मारता है, जिससे वो शीशा वहीं टूट जाता है और एक पंच वो दीवार को भी मारता है। वो जैसे ही उस दीवार पर पंच मारता है, वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है और वो एक सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है। तभी सेंजो को पता चलता है कि उसके दादाजी को घूमने का बहुत शौक था और वो हर बार कुछ नई नई चीजें लाया करते थे और वो सारी चीजें इस कमरे में मौजूद थी। अब सेंजो को सामने एक और दरवाजा दिखता है और उस दरवाजे को खोलते ही वो एक दूसरी जगह आ जाता है। तभी उसके सामने कुछ डिस्प्ले होने लग जाता है। सेंजो को थोड़ी देर तक समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, और तभी जो चीज प्रोजेक्ट हुई थी उससे उसे पता चलता है कि ये एक अलग दुनिया है, जहाँ उसे अपनी स्किल को खुद ढूंढना होगा और स्किल मिलने के बाद उसका लेवल अप हो जाएगा और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा उसके बदले उसे कुछ पैसे भी मिलेंगे। अब सेंजो खिड़की खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका ये दूसरी दुनिया वाला घर जंगल के बीचों बीच में है। अब उस दुनिया में सेंजो को कुछ हथियार भी दिए जाते हैं, उन हथियारों को सही तरीके से पकड़ने पर भी सेंजो को और पॉइंट मिलेंगे और उसका लेवल अप हो जाएगा। और वहाँ पर एक शैतान भी आ जाता है जिसका लेवल 300 था, लेकिन सेंजो उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और अब सेंजो का लेवल 100 हो चुका था। सेंजो को काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए वो सोचता है कि आज के लिए इतना काफी है और वो उस दरवाजे की तरफ जा रहा था जहाँ से वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। अब सेंजो जैसे ही सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके कपड़े पूरी तरीके से लूज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे नहीं पता था कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और अब वो पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम दिखता है। अब वो अपने आप को देखने के लिए उस शीशे के पास में जाता है जो कि उसने कल रात ही तोड़ दिया था और वो अपने मन में कहता है कि वैसे भी मुझे मेरी बुरी शक्ल नहीं देखनी, लेकिन उसे अपने साइज के कपड़े की जरूरत थी और उसे ये कपड़े उसकी दूसरी दुनिया वाले घर के अंदर मिल जाएंगे। अब वो कपड़े पहनकर अपने स्कूल की ओर निकल जाता है, जहाँ रास्ते में लड़कियां उसे देखकर काफी ज्यादा पागल हो जा रही थी, लेकिन सेंजो को कुछ भी नहीं पता था। अब सेंजो अपनी क्लास में बैठता है, जहाँ वही बदमाश लड़के उसके पास में आते हैं और सेंजो से कहते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है क्या, हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो सेंजो उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम यूया सेंजो है। तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके भाई बहन भी सोचने लग जाते हैं कि इसकी शक्ल एकदम से चेंज कैसे हो गई। और वो लड़के सेंजो से कहते हैं कि वो तो बहुत बुरा दिखता था, लेकिन तुम तो काफी हैंडसम हो। और ये सुनकर सेंजो दौड़ते हुए शीशे में अपने आप को देखता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये मैं हूँ। और अब सेंजो का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और सेंजो अब काफी ज्यादा खुश था। और फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी या मोटिवेशन मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, तो कर लो। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे स्टार्टिंग में सेंजो
सेंजो ने बचाया था। वो लड़की सेंजो के पास आती है और सेंजो से कहती है कि क्या तुम मुझे भूल गए हो? मेरा नाम कावरी है और मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे साथ ओसी एकेडमी में आ सकते हो। अब सेंजो ये बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो चुका था, क्योंकि ओसी एकेडमी में इस शहर के सबसे अमीर बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। और इस बात को सुनकर सेंजो के भाई बहन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कावरी से कहते हैं कि ये लड़का बेवकूफ है, इसकी जगह पर हम दोनों आ सकते हैं। लेकिन कावरी उन दोनों को मना कर देती है। अब सेंजो उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे कैसे पहचाना? तो कावरी कहती है कि मैंने उस दिन तुम्हारी आंखें देखी थी और आज भी मुझे तुम्हारी आंखें वैसी ही लग रही है। असल में ओसी एकेडमी जो कि एक स्कूल है, वो स्कूल कावरी के पापा का ही है और कावरी उस स्कूल में पढ़ाने का काम भी करती है। और कावरी सेंजो से कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और उस स्कूल में सिर्फ अमीर लोग ही नहीं पढ़ते, तुम अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ऑफर लेकर आई हूँ। अगर तुम उस एकेडमी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो तुम हमारे साथ उस स्कूल में आ सकते हो। और इस बात को सुनकर सेंजो को भाई बहन को बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है। अब अगले सीन में सेंजो उसी अमीरों वाले स्कूल में होता है जहाँ उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अब कावरी के पापा सेंजो के पास में आते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं, लेकिन सेंजो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और कावरी के पापा कहते हैं कि तुमने जो भी किया उस काम पर तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए और मुझे ऐसे बच्चों की ही तलाश है जो कि मेरे स्कूल में पढ़े। सेंजो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही कावरी के पापा कहते हैं कि ओसी एकेडमी तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनी है। तुम्हें यहाँ पर अलग अलग चुनौतियाँ मिलेंगी, इन चुनौतियों की वजह से ही तुम्हें अपनी काबिलियत पर यकीन होगा। और ये बात सुनकर सेंजो को अपने दादाजी की याद आती है। वो भी सेंजो को कुछ इसी तरह ही समझाते थे। और अब कावरी के पापा एक टीचर को बुलाते हैं जिसका नाम स्वादा मैम था और आज से ये टीचर सेंजो को पढ़ाएंगे। ये टीचर साइंस की दुनिया की एक्सपर्ट है। अब सेंजो क्लास के बाहर खड़ा था और वो सोच रहा था क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं और वो काफी जीनियस बच्चे हैं। क्या मैं उनके साथ में पढ़ पाऊंगा? और सेंजो जैसे ही क्लास के अंदर जाता है सारे बच्चे उसे देखते ही रह जाते हैं और वो आपस में बात कर रहे थे कि ये लड़का कितना हैंडसम है। और क्लास के कुछ हैंडसम लड़के अपने मन में कहते हैं कि अब बराबरी की टक्कर होगी। अब टीचर सेंजो को पीछे बैठने के लिए बोलती है जहाँ सेंजो लास्ट वाली बेंच पर बैठता है और उसके पास में एक लड़की बैठी हुई थी। अब टीचर उन सबको अपनी अपनी बुक निकालने के लिए कहते हैं और सेंजो से कहते हैं कि तुम अपने पास वाली लड़की की बुक में देख सकते हो। और वो लड़की एकदम से सेंजो के पास में आकर बैठ जाती है। अब सेंजो उसे अपना नाम बताता है, लेकिन वो लड़की बड़े एटीट्यूड से उससे बात करती है जिससे सेंजो को बुरा लगता है और वो सोचता है कि क्या मैं इन लोगों को अभी भी पसंद नहीं आया। अब एक तरफ कावरी सोच रही थी कि यूया का कोई दोस्त बनना भी या नहीं, लेकिन यूया सेंजो ने ऐसी स्कूल कभी भी नहीं देखी थी। यहाँ के सारे बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब जैसे ही क्लास का ब्रेक होता है सारे बच्चे सेंजो को घेर लेते हैं और बारी बारी से अपने क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि पहले तुम कौन सी क्लास में पढ़ते थे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। लेकिन सेंजो उन्हें कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जैसे ही वो सभी लोग वहाँ से जाते हैं रियो नाम का लड़का सेंजो के पास आता है और वो कहता है कि मैं कैंटीन में खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। अब सेंजो उसके साथ में उस स्कूल के कैंटीन में चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर काफी सारी एक्सपेंसिव चीजें मिल रही है और उनके लिए ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ता। अब सेंजो जैसे ही खाना लेकर बैठता है तब हम देखते हैं कि सेंजो के साथ में दो और लड़के बैठे हुए हैं और रियो पूछता है कि तुम कौन से क्लब से हो, लेकिन सेंजो किसी भी क्लब से नहीं था। और रियो कहता है कि मैं होम क्लब से हूँ। और तभी पास ही में बैठा हुआ लड़का कहता है कि रियो स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है और इसे काफी सारी जगह से इनविटेशन भी मिला है, लेकिन रियो किसी का भी क्लब ज्वाइन नहीं कर पाया और इसीलिए इसने होम क्लब ज्वाइन कर लिया। और वो लड़का सेंजो से कहता है कि मैं गेम क्लब से हूँ। और तभी सेंजो उस लड़के से पूछता है कि क्या इस स्कूल में ये सारी चीजें ला सकते हैं। और तभी वो लड़का सेंजो से कहता है कि इस स्कूल के सारे टीचर को पता है कि यहाँ के स्टूडेंट ऐसी किसी भी चीज का यूज इस स्कूल के अंदर नहीं करते। और अब थोड़ी देर बाद सेंजो कावरी के पापा से मिलता है जहाँ कावरी के पापा कहते हैं कि तुम्हें ये स्कूल कैसा लगा। और सेंजो उनसे कहता है कि मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगा और यहाँ के सारे बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और कावरी के पापा सेंजो से कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हें ये स्कूल पसंद आया तो तुम इस स्कूल में एडमिशन ले रहे हो ना। तो सेंजो काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और वो उठता है और उन्हें मना करते हुए बाहर निकल जाता है। अब वो जैसे गेट से बाहर आता है तभी वहाँ पर कावरी आ जाती है और कावरी सेंजो से पूछती है कि तुम इस स्कूल में एडमिशन ले रहे हो ना। और तभी सेंजो कावरी से कहता है कि मैं इसके बारे में सोचकर बताऊंगा, लेकिन मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही स्कूल खत्म होती है कावरी सेंजो को घुमाने के लिए एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर
सिर्फ उस स्कूल के बच्चे ही घूमने आते हैं। अब सेंजो काओरी से कहता है कि इसका मतलब तुम रोज अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर आती हो। तो काओरी कहती है कि इस स्कूल में मैं किसी से भी इतने ज्यादा बात नहीं करती। अब वो दोनों एक आइसक्रीम की दुकान पर जाकर बैठते हैं और वो दोनों अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम को खा रहे थे। अब काओरी सेंजो से कहती है कि मुझे लगा था कि हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम अब भी मुझे होजो बुलाते हो। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो तुम मुझे काओरी बुला सकते हो। और सेंजो इस बात के लिए मान जाता है और ये सुनकर काओरी काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और वो अपना आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए सेंजो को देती है। अब सेंजो को काफी ज्यादा शर्म आती है, लेकिन फिर भी वो एक बाइट ले लेता है और सेंजो ने आइसक्रीम की बहुत बुरी तरह से बाइट ली, इसलिए काओरी वापस होश में आ जाती है और सेंजो से माफी मांगते हुए कहती है कि तुमने मेरा नाम लिया इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हो गई। और अब सेंजो अपनी आइसक्रीम भी शेयर करता है और वो कहता है कि हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में सेंजो अपने घर पर जाता है और वो तैयारी कर रहा था दूसरी दुनिया में जाने के लिए। अब वो दूसरी दुनिया में जाने के बाद कुछ हैवान को मारता है, जिससे अब उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका था और अब सेंजो को पता चल चुका था कि वो घर के आसपास वाले हैवान को मारेगा तो उसका लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब इसके लिए उसे पास वाले जंगल में जाकर कुछ हैवान को मारना पड़ेगा, जिससे उसका लेवल तेजी से आगे बढ़ेगा। अब सेंजो अपने घर से बाहर निकलने वाला था, तभी उसके पास ही में जंगल में से उसे कुछ इंसानों की आवाज सुनाई देती है और वो अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए वहां जाता है। और जंगल में जाने के बाद सेंजो देखता है कुछ सैनिक मरे हुए पड़े हैं और एक लड़की पेड़ के पीछे छुप रही थी जिसे वो हैवान मारने ही वाला था। उस हैवान का लेवल 200 था और सेंजो उसका लेवल देखकर काफी डर जाता है, लेकिन वो उस लड़की को बचाने के लिए उससे फाइट करता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड भी देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मैं सारे एपिसोड एक साथ में एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और आपका सपोर्ट भी नहीं मिलता, तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो का लाइक हमने 50 लाइक रखा है, याद से कंप्लीट कर देना। बाकी मिलते हैं आपको एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।